अजीज़ तलबा, इस यूनिट के यानी तीसरे यूनिट के अब हम चौथे सबक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ज़राअत व सनत। हम आम तौर पे कहते हैं, बात दुरुस्त भी है, कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी यहाँ ज़रई रकबा भी काफ़ी है और हमारे बहुत बड़ी तादाद जो है मुल्क की जो देहात में रहने वाली वो ख़ास तौर पर वो ज़राअत से मुंसलिक है। और सनत यानी जो फैक्ट्रियाँ हैं और उससे मुतालिक छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये हर तरह की चीज़ को जो वो सनत कहते हैं। तो यही दो बुनियादी किसी भी मुल्क के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आइए सबक पढ़ते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ज़राअत व सनत पर होता है। हमारे मुल्क की तकरीबन 65% आबादी देहातों में आबाद है, जो बिलवास्ता या बिला वास्ता ज़राअत पर इन्हिसार करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा सुतून और लोगों की आमदनी का ज़रिया है। लोग खेती बाड़ी और फसलें उगाने के साथ शजरकारी और खेती बाड़ी से अपनी आमदनी में इजाफ़ा करते हैं और इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा लेते हैं। इससे मुल्क खुराक और दूसरी ज़रूरी ज़रूरियात के मामले में खुद कफ़ील होता है और लोग खुशहाली की तरफ गामज़न होते हैं। इस तरह माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकता है। जंगलात सनती तरक्की में भी मददगार साबित होते हैं। कागज़, माचिस, पेंसिल और रंगो रोगन की सनतों में लकड़ी का इस्तेमाल बिलवास्ता तौर पर किसी न किसी शक्ल में लाजिमन होता है। दरख्त सीमोथोर का इंसदाद करते हैं। दरख्तों का सबसे बड़ा काम हमारे लिए ऑक्सीजन और माहौल को पाक साफ रखना है। दरख्त फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। दरख्त हवा को मरतूब और ज़मीन की बालाई फ़ज़ा को ठंडा रखते हैं। दरख्त बारिशों के ज़रिए मौसम की खुशहाली को दूर करते हैं। जंगलात देही इलाकों में ईंधन का अहम ज़रिया हैं। दौरे हाजिर में फ़नी और साइंसी उलूम की तालीम वक्त का तकाज़ा है। मुआशरती रवैये और इंसानी ज़रूरियात वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं। आज दुनिया में वही कौमें और ममालिक हुक्मरानी कर रहे हैं जिन्होंने साइंस में उरूज हासिल कर लिया है। इंसानी तरक्की ने आज के अफराद को पेट पालने के लिए नए काम और हुनर सीखने पर मजबूर कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी और जापान ने सबसे पहले आम तालीम के साथ जदीद उलूम और फ़नी तालीम का अहतमाम किया। हर तालिब इल्म के लिए आधा वक्त फ़नी तालीम के लिए लाजिम करार दिया गया। इसके बाद चीन और रूस ने इसको अपनाया। फिर अमेरिका, इंग्लिस्तान, स्पेन और इटली ने इस तरीक़ेकार को अपनाया और इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया ने यही तरीक़ेकार इख्तियार किया। यही वजह है कि जदीद फ़नी उलूम के हसूल के बाद ये ममालिक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। जापान और चीन में तो घड़ी की मरम्मत करना प्राइमरी क्लासेस में सिखा दिया जाता है और मैट्रिक तक मोटर मैकेनिक, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर और बिजली के काम की महारत तालीमी इदारों में ही सिखा दी जाती है। ज़राअत और सनत के शोबे मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी होते हैं। फसलों की निगहदाश्त और कीड़ों से हिफाजत, गल्ले को महफूज करना, खादों और अद्वियात का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जदीद ज़रई आलात से पैदावार फ़नी महारत के साथ मुंसलिक है, इसलिए जदीद तालीम फ़नी, तिब्बी और सनती होनी चाहिए। फ़नी, सनती, ज़रई, तिब्बी उलूम सीखने के बाद कौम की मुआशी हालत खुद ब खुद तरक्की की तरफ गामज़न होती है। यही लोग अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क काम करके मुल्क की मईशत को नहायत मजबूत कर सकते हैं। यूँ ज़र मुबादला बढ़ने से मुल्क तरक्की करेगा। फ़नी उलूम के माहिर गैर हुनरमंद लोगों से कहीं बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। असर हाजिर की ज़रूरत का तकाज़ा है कि आइंदा नस्लों को फ़नी तालीम से बहरावर करके फ़ाल और कारामद शहरी बनाया जाए ताकि मुल्क व कौम तरक्की कर सकें। यूँ ख़ानदान के अफराद भी खुशहाल होंगे। बहुत अहम बात है अज़ीज़ तलबा, इस सबक में हमारे मुल्क में बदकिस्मती से फ़नी तालीम पे तवज्जो निस्बतन कम रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज फ़नी तालीम पर बात हो रही है और नए नए इदारे खुल रहे हैं।
یعنی صرف ہمیں نظری چیزیں پڑھنی نہیں ہیں، ہمیں باقاعدہ جو فن والی چیزیں ہیں، جیسے بھی اس میں بات ہوئی، مثالیں دی گئیں، وہ ان سب چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے جس کا عملی زندگی میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے عزیز طلباء، ہمیں لفظ اس میں انحصار ہے، بہت عام لفظ ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار یعنی دار و مدار، ڈیپینڈ کرنا۔ یہ علامت فیصد کی ہے، کتنے فیصد۔ بلا واسطہ اور بالواسطہ کا جو لفظ ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ، یعنی بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی ڈائریکٹ، بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ کہتے ہیں اردو میں سے، انگریزی میں۔ اور بالواسطہ واسطے کے ذریعے، انڈائریکٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ خود کفیل ہوتا ہے، خود انحصار ہو جاتا ہے، یعنی دیکھیے کہ اس سے ملک خوراک اور دوسری زرعی ضروریات کے معاملے میں خود کفیل ہو جاتا ہے، اسے اب گندم باہر سے لینے کی مثلا ضرورت نہیں پڑے گی، اور لوگ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، گامزن اس کی طرف چلنا، اس کی طرف بڑھنا، ترقی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں عزیز طلباء ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ سیم اور تھور، یہ نمکیات کی کمی اور زیادتی کے باعث جب زمین خراب ہو جاتی ہے، اس میں کچھ فصل اگ نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں سیم اور تھور۔ ان سے انسداد کرتے ہیں، اس کا خاتمہ کرتے ہیں، سدباب کرتے ہیں۔ مرطوب، درخت ہوا کو مرطوب، مرطوب یعنی موئسچر، جو اس کی نمی ہے وہ فضا کے اندر ہوتی ہے، درختوں کی بدولت ہوتا ہے۔ عصر حاضر، عصر حاضر استعمال کرتے ہیں ہم یہ ترکیب۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، حاضر جو موجود ہے، عصر حاضر موجودہ دور۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ عصر حاضر موجودہ دور، یعنی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ عصر حاضر کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ آئندہ نسلوں کو فنی تعلیم سے بہرہ ور کر کے، یعنی فنی تعلیم انہیں پہنچا کے، اس سے انہیں بہرہ ور کرنا، انہیں دینا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے یونٹ کا ہمارا یہ چوتھا سبق ختم ہوتا ہے۔